हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए अब आपका 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, बुक सामने रख के आप लोग पढ़ते रहा करिए। ठीक है, इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्या दे रखी है, 3y = ax + 7, फाइंड वैल्यू ऑफ a। वेरी इजी। एक्स और वाई इस पर पॉइंट क्या कर रहा है, लाई का मतलब इस पर पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या 3 और वाई की वैल्यू 4, तो पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पुट x = 3 एंड y = 4। पुट करते ही 3 × 4 = a × 3 + 7, तो यहाँ से ये 12 = 3a + 7, 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 - 7 = 3a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 = 3a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आसान था, बहुत समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सा ध्यान समझना है। क्या कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज। एक टैक्सी है, ठीक है, उस टैक्सी का फेयर दे रखा है, मतलब कि वो किस तरीके से पैसे लेता है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो फिक्स है कि कितने रुपीज़ लेता है, ₹8। ठीक, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपये, चाहे आप कितने भी किलोमीटर जाओ, पहला किलोमीटर वो कितना रुपये लेगा, 8 रुपये लेगा, 8 रुपीज़। एंड फॉर सब्सेक्वेंट का मतलब अब फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किलोमीटर जब जाएगा वो, तो बाकी के जो बचे हुए किलोमीटर है वो 5 पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है। 5 पर किलोमीटर, मतलब यहाँ अगर हम लिखें कि सब्सेक्वेंट किलोमीटर के लिए ₹5 पर किलोमीटर। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बताते हैं, जैसे कि हम कोई गया 3 किलोमीटर कोई गया टैक्सी में बैठ के, तो फर्स्ट किलोमीटर के तो 8 रुपीज़ लिया वो। तो और बाकी इसमें कितना किलोमीटर बचा, अभी 2 किलोमीटर बचा, क्योंकि 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे, तो 2 × क्या हो जाएगा 5, तो कितना आ गया 18 रुपीज़। ठीक है, जैसे वो 10 किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर तो 8 रुपये के हिसाब से लेगा, बचा कितना 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर कितने रुपये के हिसाब से 5, तो 9 × 5 = 45, और 45 और 8 कितना हो गया 53। ठीक, इसी तरीके से अगर हम मान लें x किलोमीटर वो जा रहा है, तो x किलोमीटर के लिए कितना रुपीज़ होगा, तो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज़ होगा, प्लस अब कितना किलोमीटर बच गया, सब में से 1 माइनस कर दे रहे थे ना, 1 किलोमीटर हो गया तो x में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा x - 1, और कितने रुपीज़ के हिसाब से 5 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए समझाया, और ये हमें क्वेश्चन में करना है इस तरीके से। हम मान लेंगे, या क्वेश्चन में दे भी रखा है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस को कितना मानना है x किलोमीटर, और जो टोटल फेयर है वो कितना मानना है y रुपीज़, ये दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो ये तो रफ का था, रफ वर्क मैंने समझाया। अब हम टोटल फेयर निकालेंगे कि टोटल फेयर FARE, टोटल फेयर जो है वो कितना होगा। टोटल फेयर जो होगा वो y रुपये तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया है, कितना रुपये y रुपीज़, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, तो 8 रुपीज़ पहले किलोमीटर के लिए, प्लस x - 1 जो बचा हुआ किलोमीटर है इंटू 5। समझ में आ गया होगा, ये इससे लिखे हैं। ये y के इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल फेयर कितना है, y है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लिए इसको, तो ये हो जाएगा y = 8 प्लस ये हो जाएगा 5x - 5, तो ये हो जाएगा 5x पहले लिख लीजिए, और 8 में से 5 गया 3 + 3, तो y = 5x प्लस क्या हो गया 3। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को क्या करना है, इसी इक्वेशन का हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो अब हमसे ग्राफ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब दिख रहा है साफ साफ कि लीनियर इक्वेशन, तो आप क्या कर लो, सबसे पहले 2 सोल्यूशन निकाल लो इसका। सिंपली 2 सोल्यूशन निकालिए, x और y की वैल्यू निकालना है हमको। तो पहले आप 1 कुछ भी पुट कर लो, 0 कर लो, 1 कर लो, 0 पर चलो पुट कर लो। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, y की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, अच्छा 1 से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि भाई किलोमीटर की बात किया तो 0 किलोमीटर मत लेके चलो, 1 पहले पुट करो। 1 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 2 करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा,
ठीक है, बस 2 पॉइंट बहुत है। -1 भी रख सकते हो, -1 का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो 1 किलोमीटर हो सकता है, 2 किलोमीटर, ना जीरो लोगे ना माइनस में लोगे, क्योंकि किलोमीटर की बात हो रही है, क्योंकि एक्स वो टोटल डिस्टेंस बोला चला है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जाने पे 8 रुपये, 2 किलोमीटर जाने पे 13 रुपीज़। ये समझ में आ रही बात। अब इसी पॉइंट से हम क्या ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। आप एक और ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। 2 में इक्वेशन का जो ग्राफ है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब कैसे ग्राफ प्रिपेयर होगा, अब हमें पता है कि हमें एक्सिस खींचते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स और वाई एक्सिस पे अपना पॉइंट दिखा लो। तो पॉइंट दिखाएंगे हम, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं डायरेक्ट यहाँ 13 लिख ले रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, तो डायरेक्ट मैं 13। 11 के बाद आप 12 भी लिखना, फिर 13 लिखना। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वाई में मुझे कितना जाना है, 13 तक जाना है, इसीलिए मैं 13, और यहाँ पे 2 ही तक जाना है, 2 तक, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। और एक चीज़ कि बाकी जिसकी ज़रूरत नहीं है उस पर आप 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा था, पहला पॉइंट था 1, 8 और दूसरा था 2, 13। यही था जो हमने अभी पॉइंट निकाला था। तो 1, 8 मतलब यहाँ पे, ठीक है, और फिर दूसरा क्या है 2, 13 मान लो यहाँ पे। ठीक है, हमें दिख रहा है कि ये हमारी लाइन हो गई। थोड़ा सा मुझे और नीचे बनाना चाहिए था, आप थोड़ा सा कॉपी में बीच में बनाइएगा ताकि ये लाइन आप प्रॉपर खींच सको। ठीक है, अब इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन, उस इक्वेशन की लाइन। ठीक है, जो हमें चाहिए था, जो इक्वेशन क्या था, y = 5x + 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ग्राफ के साथ। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, 5th में। 5th में देखो 2 डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में नहीं बना रहा हूँ, या चलो रफली बना भी देता हूँ। ऐसे है और ये ओरिजिन से पास है। ओरिजिन से पास है तो एक चीज़ हमने बताया था, ओरिजिन से जो पास होता है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है। एक पॉइंट देखो यहाँ पे है, क्या है 1 1, एक पॉइंट यहाँ पे क्या है 1 1 नहीं -1 1, यहाँ पे है 0 0, बुक में देखते चलिएगा दिखा रखा है, और यहाँ पे क्या है 1 -1। ठीक है, पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ भी मैं बना लेता हूँ, या दूसरा ग्राफ आप करेंगे, होमवर्क रहेगा दूसरा। ठीक है, पहला देख लो। 5th का फर्स्ट मैं बता रहा हूँ। 5th के फर्स्ट में क्या लिखा गया है कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। तो ये फिगर ए है आपका। फिगर ए के लिए जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं है y = x, सेकेंड है x + y = 0, थर्ड है y = 2x, एंड फोर्थ है 2 + 3y = 7x। बोल रहा है कि बताइए इनमें, इन मतलब फिगर फर्स्ट के लिए बोल रहा है, इन चारों में से कौन से इक्वेशन का ये लाइन है, यही ना बोल रहा है, इन चारों में से कौन से इक्वेशन का ये वाला लाइन है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि आप पुट करके चेक कर लो। अब जैसे पहला पॉइंट मेरा क्या है कि -1 1 है, तो आप क्या कर लो, -1 और 1 इसको सब में पुट करिए, जो सेटिस्फाई कर जाए वही इक्वेशन होगा। समझ में आ रही बात। तो -1 और इसमें रखते हैं तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है -1, तो ये 1 = -1, तो पहला गलत हो गया। एकदम आराम समझना है, वैल्यूज़ पुट करके चेक करना है। ठीक है, तो वैल्यूज़ दूसरे में देखो x + y = 0, तो देखो दूसरा है x + y = 0, तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो 1, x की वैल्यू -1 + 1, इसकी वैल्यू कितना है 0, और यार इसके इक्वल, तो इसकी वैल्यू भी 0 और इधर की 0 है, तो मतलब यही वाला आंसर सही है, यही वाला आंसर सही होगा। बाकी आप पुट करके देख लो, नहीं आएगा। y = 2x, तो y की वैल्यू है 1 और -2, क्योंकि 2 × -1 -2 गलत हो गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये भी इसमें भी करके देख लेना, ये तो वैसे ही गलत आप कह सकते हो क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म होना ही नहीं चाहिए। ठीक, पुट करके बस चेक करना, ये समझिए। तो पहला मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, सेकंड, क्योंकि पॉइंट पुट करने पर सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाले में -1 और 3 है, 0 2 है, 2 0 है, तो -1 और 3 आप पॉइंट लेना, मैं बता नहीं रहा, आप करेंगे। -1 और 3 आप पॉइंट लीजिएगा और उसको क्या करना, जो दे रखा है इक्वेशंस उसमें पुट कर करके देखिएगा, जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब
क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या है, पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट, देखिए बहुत ध्यान समझना इसको, ठीक है। 6 क्वेश्चन, application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read the graph, the work done when the distance traveled by the body is first 2 units, second 0 units. पहले तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका, जो भी इक्वेशन दे रखी है। अब आप मान लो कुछ चीज़ें कि लेट वाई क्या मान लो, वर्क डन मान लो, वाई को क्या मान लो, वर्क डन, ठीक है। अब कांस्टेंट फोर्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 यूनिट दे रखा है, और एक्स मान लो क्या, डिस्टेंस कवर्ड। मैं ये क्यों मान रहा हूँ समझिए, क्योंकि फार्मूला होता है, वी नो दैट, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप, होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो वर्क डन कितना है, वर्क डन बताइए कितना है। वर्क डन हमने वाई माना है, फोर्स हमने 5 और दे ही रखा है उसमें कांस्टेंट फोर्स, और डिस्टेंस कितना है, एक्स हमने माना है, तो वाई इज इक्वल टू 5x। ये दिखाना था आपको कि ये इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। अब इससे हमने क्या करना है, 2 पॉइंट निकाल लीजिए और 2 पॉइंट निकाल के ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, इक्वेशन बन गई। अब पॉइंट आपको पता है कैसे निकाला जाता है, एक्स वाई, चलो निकाल लो। 1 पे निकाल लो 5, 2 पे निकाल लो 10, 3 पे निकाल लो 15, ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है। वाई में 15 तक जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वाई में 15 तक जाना है तो छोटा छोटा 1 2 ले लेते हैं, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, 1 2 3, मान लो यहाँ पे मेरा आ गया 15। अब आपको 1 2 3 4 लेके चलना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट आप भी कर लो, जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैंने इससे डॉट डॉट, ठीक है। और इधर भी वही 1 2 3 4 5 ऐसे कर लिया। अब 1 पे कितना, 5, 1 पे कितना 5, तो 1 पे 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 पे कितना आ गया 5, 2 पे देख लो कितना आ रहा था 10, तो 2 पे 10 मान लो, यहाँ मान लो, तो 2 पे 10 ये रहा, 3 पे 15 ये रहा, ठीक है। ऐसे 3 आपको लाइन मिलेगी और देखना तुम तीनों बिल्कुल ऐसे सीधे जाएगा, ये यहाँ पे 15 मान लो आएगा। आप करना स्केल से, देखना बिल्कुल सीधे लाइन मिलेगी। और एक चीज़ मुझे बता सकता है कोई कि ये कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से होगा कि नहीं, सबका आंसर होना चाहिए हाँ होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 यहाँ से पास, ओरिजिन से ही पास होगा। स्केल से करना, आप देखना ओरिजिन से ही पास होगा, क्यों, 0 पुट करके देखो तो 0 पे क्या आएगा, 0 आएगा। पहले तो ये तीनों हमें चाहिए पॉइंट, अब अलग से लिख भी लेना कि कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स आर, ठीक है, और इस पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। फिर क्वेश्चन में पूछा था कि ग्राफ देख के, जब तुम ग्राफ प्रॉपर बनाओगे तभी आएगा कि ग्राफ देख के 2 यूनिट पे कितना होगा, 2 यूनिट क्या डिस्टेंस पे, तो 2 यूनिट डिस्टेंस पे आप देखोगे तो कितना आएगा 10, और फिर 0 पे बोला है तो 0 पे कितना आएगा 0, ठीक है। ग्राफ देख के, ग्राफ जब प्रॉपर बनाओगे तो उसमें साफ साफ दे जाएगा 2 यूनिट डिस्टेंस पे फोर्स, ये वर्क डन कितना यहाँ पे 10, ठीक है, क्योंकि वाई वर्क डन है तो ये वाली लाइन किसकी होगी, वर्क डन की, और ये वाली लाइन किसकी है, ये वर्क डन की, और ये डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस 2 पे वर्क डन, डिस्टेंस 3 पे वर्क डन, डिस्टेंस 0 पे वर्क डन, ठीक, इस तरीके से आ जाना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, ग्राफ ही मेन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपका ये 2 बचा है, तो चलो देख लेते हैं। 7 में देख लो क्या दे रखा है। अब आप कुछ करोगे अपने से भी, मैं आपको इक्वेशन बता दूंगा और आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। 7 में क्या देगा, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th स्कूल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट 100 रुपीज़ टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड एंड हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट ए लीनियर अर्थक्वेक विक्टिम के लिए उन्होंने दे रखा है कॉन्ट्रीब्यूशन, तो बोल रहा है कि यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम।
बहुत आसान दे रखा है, एक्स और वाई उनका ले रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एक ने एक्स दिया और एक ने वाई दिया और दोनों ने दिया कितना है 100। ये तो दे रखा है, एकदम सिंपल सी बात है। ये इक्वेशन आपको बना देनी है। कैसे बना, यामिनी ने मान लो एक्स दिया है, फातिमा ने दिया है वाई रुपीज़, तो दोनों को मिला के क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 100 रुपये दिया है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 100। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है। अब इससे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करो, पहले पॉइंट्स ले लो। साफ साफ दिख रहा है लीनियर है, तो लीनियर है, तो लीनियर का मतलब आपने क्या करो, 3 पॉइंट 2 पॉइंट कुछ भी ले लो। तो एक्स और वाई ले लेते हैं। तो 0 पे कितना होगा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, 100 माइनस एक्स, ये तो होगा। तो एक्स 0 पे, वाई कितना 100, एक्स चलो ले लेते हैं। अब चलो कुछ लोग सोच रहे होंगे सब 1 लेते हैं, तो 1 मत लो, क्योंकि जब ग्राफ बनाओगे, अब चलो मैंने पहले ग्राफ समझा ही देता हूँ कुछ चीज़। जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ पे ये बताओ 1 2 3 4 दिखाओगे, वाई 100 तक जाना है तो 1 2 3 4 दिखाओगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो हम कितना दिखाएंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। और वैसे ही इधर भी 10 20 30 40 50 60 70 इस तरीके से, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। माइनस इसलिए नहीं ज़्यादा लंबा करें क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे भी बना दो, जो ज़रूरत नहीं है उसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट होगा। तो यहाँ पे 0 पे, अब यहाँ पे क्या 1 करें, दिमाग खुद लगा सकते हो, 1 नहीं 10 कर लेते हैं। तो 10 पे कितना है 90, 20 कर दें, 20 पे कितना आ जाएगा बताइए 80। बस अब ड्रॉ कर लो, अब तो कर लेंगे ना। तो 10 पे कितना, 0 पे कितना 100 था, तो पहला पॉइंट इसी लाइन पे मिल गया। 10 पे कितना 90, दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया, तीसरा पॉइंट 20 पे 80 यहाँ मिल गया। इसी तरीके मिलता जाएगा। आप देख लो तीनों लाइन है, ऐसे मिला दो, तो ये होगी इक्वेशन, ठीक है। इस पर लिख देना एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 की इक्वेशन ये बन गई, करेक्ट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लिखा है इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। सही है, चलो। तो बोला है कि एक लीनियर इक्वेशन से इनके बीच में रिलेशन दे। एफ फॉर फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट होता है। फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये दे रखा है, ये रिलेशन है इनके बीच में। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये बोल रहा है कि ये जो दे रखा है उसमें नीचे क्वेश्चन इसके बेस है। पहला कि ड्रॉ द ग्राफ, पहला हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या कर लो, चलो बना लो। चलो इसको ऊपर हम मान लेते हैं सी इधर है ना, तो सी मान लो और एफ़, क्योंकि सी की वैल्यू पुट कर करके एफ़ की वैल्यू निकालेंगे। सी 0 पुट करो तो एफ़ कितना आएगा 32, क्योंकि इतना इंटू 0 सब 0 और ये 32, तो एफ़ की वैल्यू 32 आ गई, ठीक। इसी तरीके से ऐसा रखो, ऐसा वैल्यू रखो ताकि डेसिमल में ना आए, डेसिमल मतलब फ्रैक्शन में ना आए बस। तो यहाँ पे ऐसा क्या रख दें कि ये कट जाए, तो 5 रख दें, तो 5 से 5 कट जाएगा, 32 और 9 41। यहाँ ऐसा क्या रख दें फिर कट जाए, 10 रख दो, तो 10 रखोगे तो 5 2 जा 9 2 जा 18, और 18 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 32 कितना है 50, तो 10 रख दो तो ये आ जाएगा 50। तो मिल गया ना 3 पॉइंट, समझ में आएगा, बहुत आसान है। रिलेशन दे रखा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। रिलेशन दे रखा है, बोला इनका ग्राफ ड्रॉ करिए, हमने चुपचाप ग्राफ हमने एक्स वाई की तरह मान लिया, ये वाई है और एक्स है। एक्स की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, वाई की वैल्यू मिलती जा रही है, तो सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं और वाई की वैल्यू मिल रही है, मतलब एफ़ की वैल्यू 0 पुट किया 32। मैं बोला 1 नहीं करेंगे, 1 करेंगे तो 9/5 बन जाएगा, कुछ ऐसा करोगे कट जाए, तो क्या रखा 5 रख दिया, कट गया, तो कटा तो क्या 9 + 32। बहुत आसान है कि नहीं। ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ अब आप खुद ड्रॉ करेंगे, ठीक है। छोटा सा मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ कैसे लोगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करना 10 20 ले लेना, क्योंकि दिख रहा है 50 तक जा रहा है, तो 50 तो बनाओगे नहीं, तो ले लो 10 20 30 40, ठीक है 50 इस तरीके से। और यहाँ पे भी वैसे लिख लो। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे 5 10 का ले सकते हो, क्या तो 10 20 ले लो, 10 या ले लो 5 5 का, क्योंकि ये दिख रहा है छोटा है, तो 5 10 15 इस तरीके से। यहाँ भी वैसे ले सकते थे 5 10 15 का। समझ में आ गई बात। तो अब क्या कर लो, यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट इस पे लिख देना, ये फ़ारेनहाइट का है
और ये किसका है, सेल्सियस का। मैं छोटा सा बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। तो 0 पे 32, तो 0 पे 32 30 से ऊपर यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, ऐसे ही कर लेना। 10 पे 41, 40 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आएगा 10 पे, ठीक है, ऐसे करके। और 15 पे 50 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे मिला देना, एक सीधी लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर लास्ट। अभी एक इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बोला है ना, सेकंड में बोला इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 व्हाट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। 30 अगर होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो ये जब तुम अच्छे से ग्राफ बनाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा। तो 30 पे 86 आएगा, वो ग्राफ बनाने पे, जब ग्राफ बनाओगे तब होगा। इस तरीके से थर्ड में पूछ रखा है इफ़ द टेम्परेचर इज 95 व्हाट इज द सेल्सियस। पुट करना है, अगर तुम ग्राफ से नहीं दे तो पुट करके भी निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात ना। तो पुट करना फ़ारेनहाइट, एफ की जगह क्या पुट करना है समझा ही दें। देखो क्या दे रखा है, एफ इज इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32। तो बस यही ना बोला है कि एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखा है थर्ड वाले क्वेश्चन में पुट एफ इज इक्वल्स टू कितना 95। तो 95 यहाँ पुट करो, 95 इज इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32। इसको ले जाके माइनस करो, तो 9/5 सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 63। इसको इधर भेज दो, तो सी इज इक्वल्स टू 63 इंटू 5/9, इधर जाएगा तो पलट जाएगा, 9 7 जा और 7 5 जो 35। तो सी की वैल्यू कितनी 35 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में ना सी आ गया। फिर फोर्थ में क्या बोला है, फोर्थ में इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, ठीक है। तो 0 पुट कर देना सेल्सियस की जगह, इस वाले में सेल्सियस की जगह 0 पुट करना, तो 32 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 0 फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, तो 0 फ़ारेनहाइट पे तो एफ़ की जगह 0 पुट कर देना, तो ये चला जाएगा माइनस में, फिर कैलकुलेट कर लेना, इतना तो करोगे तुम लोग। फिर लास्ट जो फिफ्थ बोला है कि ये समझना थोड़ा ध्यान से, बोला इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। बोला क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम रख दो तो LHS RHS की इक्वल हो जाए। मतलब जैसे मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, बोल रहा है कि क्या ऐसी वैल्यू है कि जो इन दोनों की सेम वैल्यू रख दें और LHS RHS इक्वल आ जाए, ठीक। क्या कोई ऐसी वैल्यू है, तो आप ना मान लोगे, क्या मान लोगे कि लेट, मैं फिफ्थ वाले के लिए बता रहा हूँ, लेट एफ इज इक्वल्स टू एक्स, सी इज इक्वल्स टू एक्स, दोनों को एक्स मान लो, फिर पुट कर दो। देन पुट करोगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 9/5 एक्स प्लस 32, ठीक। एक्स की वैल्यू निकाल दो कि अगर कोई वैल्यू आ जा रही है कि नहीं, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो x माइनस 9x/5 इज इक्वल्स टू 32, माइनस कर दो तो माइनस 4x/5 इज इक्वल्स टू 32, इधर ट्रांसफ़र कर दो तो x इज इक्वल्स टू माइनस 32 इंटू 5/4, ठीक है। 4 8 जा 8 5 जा 40, तो माइनस 40, x की वैल्यू कितनी आ रही है -40, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लास्ट में लिख लोगे कि 10 -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज भी हो गया फिनिश। अब अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ओके, अच्छे से देखिए और इसको फेयर पे कंप्लीट करिए।